किया है, तो जाहिर है कि इसका इम्प्रूवमेंट मिला है। मिस्टर मलिक, एक चीज़ आपसे ये पता करनी थी, जैसे जैसे आपका सेगमेंट इम्प्रूव हो रहे हैं इसमें क्योंकि कॉस्ट भी कम हुई तो मार्जिन्स भी इम्प्रूव हो रहे हैं सर, और ये किस गति से हो रहे हैं और आगे ये गति क्या मेंटेन रहेगी? क्योंकि इस बार जो है अब नॉर्मल हुआ है, हमने तो नहीं देखा था कि एकदम से वीट के प्राइसेस ऐसे हो जाएंगे। देखिए, फूड एंड एफएमसीजी में मार्जिन्स श्योरली इम्प्रूव हुआ है और वो आपको देखने मिला होगा कि लास्ट ईयर Q1 वर्सेस दिस ईयर Q1 में आवर मार्जिन्स हैव इम्प्रूव्ड एंड एक तो ये है। दूसरा, वॉल्यूम बढ़ने से जाहिर है कि कॉस्ट पर टन कम हो जाता है, हैंडलिंग कॉस्ट कम, मार्केटिंग कॉस्ट कम हो जाता है। तो ये सब जो बेनिफिट्स है हम लोगों ने पास ऑन किया एंड इससे हमने वॉल्यूम लिया, फिर वॉल्यूम से कॉस्ट कम किया एंड दिस सर्कल ऑफ इंक्रीजिंग वॉल्यूम एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट इज ए कांस्टेंट एफर्ट। मलिक साहब, आपसे जानना चाहूंगा, वॉल्यूम पे आपने बात की और वॉल्यूम ऐसा लीवर होता है जो कॉस्ट को एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। वॉल्यूम पे आउटलुक क्या है यहाँ से आपका, डिस्ट्रीब्यूशन की बढ़ाने की साइड पे या एफिशिएंटली पूरा स्वेट आउट करने के तरीके से आप कौन से कदम उठा रहे हैं? देखिए, फर्स्ट तो वॉल्यूम अगर बढ़ाना है तो ऑल इंडिया ऑपरेशंस अगर हमारा है तो आपके पास फैक्ट्री या सप्लाई चेन बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए, क्योंकि हम लोग सालाना 5 मिलियन टन वॉल्यूम हैंडल करते हैं। इसलिए हम लोग मल्टी मॉडल रेल बोलिए, शिप इंटरनल बोलिए या रोड बोलिए, ये सब का मल्टी मॉडल इसको यूज करते हैं। कॉस्ट पर टन के ऊपर हम लोग का हमेशा ख्याल रहता है। प्रोडक्शन अगर ऑल इंडिया बेसिस हो तो नेटवर्क, आज हमारा 50 फैक्ट्रीज है और 90 वेयर हाउसेस है, ये सब हमारे समझ लीजिए एक फैक्ट्री जैसे काम करते हैं। तो आपके पास स्टॉक पॉइंट हर 200 किलोमीटर में एक है, तो 6 घंटे के अंदर वी कैन रीच अ स्मॉलर टाउन्स ऑल्सो डायरेक्टली। तो ये हमारा स्ट्रेंथ है एक। दूसरा, हम लोगों ने पूरा ध्यान दिया है कि डायरेक्ट रीच किस तरह से बढ़ाया जाए। तो आज हमारा डायरेक्ट रीच 5,75,000 आउटलेट पे पहुंच गया है और इनडायरेक्टली तो हमारा 1.6 या 17 लाख आउटलेट पे हमारा तेल मिलता है। तो हम लोग का हमेशा कोशिश रहेगा कि जितना ज्यादा हो सके दुकान में हम लोग पहुंच सके एंड विजिबिलिटी क्रिएट कर सके। तो जाहिर है ब्रांड में बहुत स्ट्रेंथ है और अभी एक नया जीएसटी का लॉ आया है जो आप जानते हैं, तो इसमें बेनिफिट श्योरली ज्यादा मिलेगा और फेयर प्ले होगा। मलिक साहब, आपको भी पता है कि इस समय देश के जो प्रधानमंत्री हैं उनका ज़्यादातर सेक्टर्स को लेकर आत्मनिर्भर होने का एक मसौदा, एक विश्वास वो दिलवाना चाहते हैं। और पिछली बार भी उन्होंने बोला था जब दाम बढ़े थे। इस बार भी देश के प्रधानमंत्री 7 तारीख को नीति आयोग के साथ बैठक कर रहे हैं, जिसमें मुद्दा ये खाद्य तेलों वाला भी रहेगा। सर, सरकार की तरफ से आपको पूरा सपोर्ट मिल रहा है? जो योजना बन रही है उससे आपको लगता है कि बेनिफिट होगा? और काफ़ी एग्रेसिव है इस बार गवर्नमेंट, खासकर एडिबल ऑयल को लेकर, जिसके आप बड़े प्लेयर हैं मार्केट में। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट बड़ा सीरियस है एंड लास्ट 2-3 साल से कर रहा है, लेकिन लास्ट 1 साल में जो भी कुछ हुआ है, जियो पॉलिटिकल बोलिए या जिस तरह से इन्फ्लेशन हुआ है, गवर्नमेंट बड़ा सीरियस है कि हम लोग का जो डिपेंडेंस है, आज 65% एडिबल ऑयल हम बाहर से लाते हैं, इसको किस तरह से कम किया जाए। देखिए, हम लोग भी एज इंडस्ट्री इसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि हमारे पास सरसों है, ये तेल है, सीड है जिसमें 40% तेल होता है। अगर हम लोग मस्टर्ड सीड को बढ़ावा दें और ग्रोथ करें और गेहूं के जगह में कुछ हद तक इसको लैंड को कल्टीवेट करें मस्टर्ड में, तो जाहिर है कि हमारा जो आत्मनिर्भर है, हम लोग तेल में ज्यादा अच्छे होंगे। एक फॉर्चून में हम लोग आज नंबर 1 मस्टर्ड ऑयल के है और हमारा आने वाले दिन में जो इन्वेस्टमेंट हो रहा है, काफी हद तक हम लोग सरसों तेल क्रशिंग के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रहे और राजस्थान, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, ये सब जगह में हम लोग का ऑपरेशंस बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, बिकॉज सरसों तेल हम लोगों को काफी हद तक रिलीफ पहुंचाएगा। ऑल राइट, एब्सोल्युटली। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब आज बात करने के लिए और हमसे इन सारे सेगमेंट पर। एक इनफैक्ट आपने एक आइडिया तो दिया है कि कितनी स्ट्रॉन्ग डिमांड दिख रही है और स्पेशली रूरल स्पेस से, और आपके सारे सेगमेंट में एक स्ट्रॉन्ग ग्रोथ दिख रही है। चलिए, ऑल द
द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर क्वार्टर्स ऑल्सो। आपसे फिर मुलाकात होगी, लेकिन अभी हम आपको जाने देंगे और एक बार फिर से मार्केट्स पर लौटते हैं। हम देख रहे हैं कि आज अच्छी तेजी जिन स्पेसेस पर सुबह भी हमने जो टच बेस किए थे, एस्ट्रल पॉली, पीआई, रेडिंगटन इंडिया, यहाँ जहाँ भी नंबर न्यूज़ का इम्पैक्ट है, चाहे वो नंबर्स का इम्पैक्ट हो, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक, इस पर भी हमने सुबह टच बेस किया था। क्यूआईपी ओपन हुआ, अब तो क्लोज भी हुआ इनफैक्ट, और 4 गुना डिमांड आई। 2000 करोड़ का तो सिर्फ क्यूआईपी था और इसके लिए जो डिमांड आई है 4 टाइम्स आई है, यानी 8000 करोड़ तो क्या, मेजरली लार्जली ड्रिवन डिमांड जो देखने को मिली है वो एफआईज के जरिए देखने को मिली है। सुबेक्स को भी हमने टच बेस किया था कि कल से हम देख रहे हैं, कल भी 20% का सर्किट था, आज भी 20% का सर्किट था, तो बहुत बार मौके मिले हैं हमारे व्यूअर्स को इन सारे स्टॉक्स में बाइंग पोजीशन लेने का। जतिन हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार वेरी क्विकली उनसे क्लोजिंग कमेंट ले लेते हैं। जतिन, आपको क्या लग रहा है कि आईटी पैक में अगर अभी भी यहाँ से किसी को कोई बेट लेनी हो, जिस तरह की तेजी हमें यहाँ दिख रही है, तो कौन सा स्टॉक आपके रडार पर आ रहा है? क्या बड़ी मूव्स आज दिन भर में दिख सकती है? एट प्रेजेंट जिस हिसाब से 2 to 3 डेज का आईटी का मोमेंटम रहा है, अभी यहाँ पे कंसोलिडेशन एक्सपेक्टेड है लार्ज कैप एज वेल एज मिड कैप आईटी कंपनीज में। यहाँ से इंट्राडे में फ्रेश अपमूव आने के चांसेस रिलेटिवली कम है, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ दी स्टॉक्स जो देखा गया है वो उसके कॉल राइटर्स बेस को टच कर चुके हैं। सो उसके ये कॉल राइटर्स का जो बेस है वो टेस्ट होने के बाद में फ्रेश अपमूव इमीडिएट बेसिस पे जनरली नहीं आती है। सो आईटी पे एट प्रेजेंट व्यू न्यूट्रल है इंट्राडे बेसिस पे।